एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज की वीडियो मैं कर रही हूँ शाम से स्टार्ट। तो यहाँ पर बस प्रेस के कपड़े आ गए थे, तो जो प्रेस के कपड़े हैं मैं जिसके हैं वो उसके मैं अलग अलग रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं प्रेस के कपड़े रख भी रही थी और साथ के साथ गिनती भी कर रही थी कि कहीं कपड़ा एक आधा कम ना हो, क्योंकि कपड़े हमेशा जब भी देने हों तो गिन के ही देने चाहिए और गिन के ही लेने चाहिए, क्योंकि देखो गलती उनकी भी नहीं होती, कपड़े उनके पास काफ़ी सारे होते हैं। तो बस कभी कभी ये सब हो भी जाता है। तो जी बस यहाँ पर शाम के टाइम मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैं शाम के टाइम मैं तो करती ही हूँ पूजा, लेकिन बच्चे भी करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस बच्चे भी नहीं करते तो मेरा तो काम मतलब कि मुझे तो करनी ही करनी है। तो पूजा करने के बाद जी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में, और थोड़ा सा आज मुझे अपने जो किचन का जो सामान है वो करना था सेट। तो जो एक्स्ट्रा मतलब कि मेरे डब्बे में दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी वो भी मैं निकाल लूँगी, और जो मैं मेरे एक्स्ट्रा सामान रखे थे तो मैं इस पेटी में से निकाल के इसके अंदर रख दूँगी, इस बड़ी बाल्टी के अंदर। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो जी वहाँ पर मतलब कि इसके अंदर रख देते तो हमें ये होता है कि हमारा सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। और साथ के साथ मुझे कुछ दाल वगैरह भी निकालनी थी इसमें से, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है, और साथ के साथ ये सेट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस मैं अपना शाम का काम कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं अधिकतर मेरे वो शाम के टाइम ही होते हैं। तो क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मैं जाती हूँ नर्सरी पर, तो मुझे दिन में तो देखिए टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ रात शाम के टाइम मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है वो मेरा ही होता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने ब्लिंकिट से आटा भी मंगा लिया था, क्योंकि मेरा ना जो आटा है वो भी ख़त्म हो गया। अधिकतर जो मैं आटा मंगाती हूँ वो एमपी का मंगाती हूँ, लेकिन कभी कभी इतनी मजबूरी पड़ जाती है कि मैं आशीर्वाद का भी आटा मंगवा लेती हूँ ब्लिंकिट वगैरह से। और अगर मैं मार्केट अपने आप जाती हूँ या फिर किसी से मंगवाती हूँ तो मैं एमपी का ही आटा मंगवाती हूँ। तो जी बस यहाँ पर ब्लिंकिट से मैंने ध्यान नहीं दिया कि एमपी का आटा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, और फिर मैंने आशीर्वादी आटा ऑर्डर कर दिया था। तो वैसे ना सच बताऊँ तो ब्लिंकिट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आजकल। कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो हम ब्लिंकिट से सामान बहुत ईजिली 10-15 मिनट में मंगवा लेते हैं। तो वैसे तो देखिए हमारे यहाँ पर तो काम करता है ब्लिंकिट, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ पर तो नहीं करता काम। तो बस यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा सामान स्लैब वगैरह पे रखे थे तो इन्हें भी मैं फिल कर लूँगी, जो मेरे खाली डब्बे हैं। तो जो आपने स्लैब पे थोड़ी सी ना बास्केट वगैरह देखी थी, ये भी मैं आज ही मार्केट से लेकर आई थी। तो देख सकते हैं आप मेरे कितने सारे डब्बे खाली हो चुके हैं, और मैंने जानबूझ के इन्हें ना पहले सोचा कि पहले इन्हें खाली कर लूँ, उसके बाद ही इन्हें फिल करूँगी एक साथ ही, क्योंकि एक दाल अगर ख़त्म हो जाती तो ज़रूरी नहीं कि वो ही बनेगी। तो इसलिए मैंने 3-4 डब्बे को जानबूझ के खाली रखा। मैंने कहा साथ के साथ ही मैं इसे फिल कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पर मेरी जो दालें हैं वो मैं फिल करके, और फिर उसके बाद मैं अपने जो किचन का काम है खाने पीने का वो भी समेटूँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे घर पर ना सच बता रही हूँ, एक दिन में एक बार दाल ज़रूर बनेगी, चाहे तो दोपहर को दाल बन जाए चाहे तो शाम को दाल बन जाए। तो हमारे बच्चों को ना दाल काफ़ी पसंद है, तो बस इसलिए मुझे मतलब कि पूरे दिन में एक टाइम ज़रूर दाल बनानी होती है। चाहे तो शाम को भी नॉर्मली हम खा लेते हैं रोटी के साथ। तो जी बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम हो रही है, तो बस आज मैंने दिन में दाल नहीं बनाई, तो आज मैं शाम को दाल बना रही हूँ। मोस्टली हमारे घर में शाम को ज़्यादा बनती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं हारी थकी आ जाती हूँ ना वहाँ से नर्सरी से, तो फटाफट ना दाल ही सही रहता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है। ये दाल है जो धुली उड़द की होती है ना, वो वाली दाल है। तो बस इसमें मैंने नॉर्मली नमक और हल्दी मिला के और बस इसे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, और सीटी लग जाएगी। 2 सीटी तक ये अच्छे से उबल जाती है। तो इसी बीच में मैं आटा वगैरह भी कर लूँगी, और साथ के साथ में बच्चों को दूध भी दे दूँगी। तो जी बस शाम हो रही है, तो बच्चों को ना या तो दूध चाहिए या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा चाहिए कि जो उनकी हल्की फुल्की भूख अच्छे से मिट जाए, फिर खाने के टाइम पे वो आराम से खाना खा सके।
तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद मिर्च के लड्डू बनाए हुए हैं, दोनों बच्चों को एक एक वो लड्डू दे दूँगी और थोड़ा सा ना बॉर्नवीटा डाल के बच्चों को मैं दूध दे दूँगी। तो ज़्यादा गर्म नहीं किया है, नॉर्मली किया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, दूध ऐसे ही पीते हैं ये। तो जी ये है अगले दिन का टाइम, यानी कि अगली मॉर्निंग का। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े धो दिए थे, जितने मैं नीचे काम कर रही थी इतने मेरे कपड़े धुल चुके हैं। और जो मैं नीचे का काम करके अधिकतर खाने वगैरह का करके आई हूँ, और बस यहाँ पर जो मेरे कपड़े थे वो इतने पूरे वॉश हो चुके थे। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का सिर्फ ये वाला फ़ायदा मुझे बहुत लगता है कि इतने आप नीचे काम कर रहे हो या और दूसरा काम कर रहे हो तो इतने आपके जो कपड़े हैं पूरे अच्छे से धुल जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिला। हाँ, एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आपकी कौन-सी मशीन है? तो मैं अभी साथ के साथ ही बता देती हूँ, मेरी ना सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है टॉप लोड वाली। और ये है 11 किलो की, क्योंकि फिर क्वेश्चन आएँगे कि दीदी कितने किलो की है? तो मेरी 11 किलो की है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी भी है। तो जी बस यहाँ पर मैंने स्टैंड को बाहर कर दिया है धूप में। अब अच्छे से ये कपड़े सूख जाएंगे। तो जी ये तो मेरे वॉशिंग मशीन के कपड़े थे, ये हैं मेरे हाथ वाले कपड़े। तो बस इनमें ना थोड़ा सा एक तो कलर हल्का फुल्का ना कलर लगा हुआ था, इसलिए मैं इसमें इसे अलग ही धोती हूँ। तो यहाँ पर बस वो कपड़े मैंने धो दिए थे जो कलर लगे हुए थे। और मार्केट से मैं ये भी लेकर आई हूँ अपना, एक तो वो बड़ी वाली बाल्टी लेकर आई थी, और ये दो दो सूट लेकर आई थी, और ये पजामी लेकर आई हूँ। तो जी बस यहाँ पर ये मैं सिंपल पानी से निकाल रही हूँ, कुछ भी ना तो मैंने इसमें सर्फ़ डाला है और ना ही कुछ, सिंपल से पानी से निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं नए सूट में कितना कलर निकला है, तो इसलिए मैं सिंपल अलग से ही इसे मतलब कि धोती हूँ, जिससे कि जो भी कलर वगैरह होगा वो सब नो अपना मतलब कि अलग ही सेपरेट रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने पानी में निकाल निकाल के कपड़े डाल दिए हैं स्टैंड पे। अच्छा जी, अब मेरे कुछ कपड़े रह रहे थे जो मुझे अपने हाथ से धोने हैं, मतलब कि जिसमें कलर भी छूट जाता है। ये है मेरे सूट, तो इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के और बस ये मैंने डाल दिए हैं, और ये भी मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो यहाँ पर जी कपड़ों का काम तो हो गया है ख़त्म, और बस अब यहाँ पर धुलाई वगैरह हो जाएगी। जो मेरी मतलब कि छोटी सी बालकनी वाली छत है, तो यहाँ पर ही मेरी टोटी लगी हुई है, यहाँ पर बस मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी अपनी छत को। तो अगर मेरी आज की वीडियो देखिए थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक, और बस यही मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो पर इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।